कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड्स हैं। दीज आर योर इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड्स। तो कैसे यूज़ करेंगे इस कमांड को प्रैक्टिस के लिए? विद द हेल्प ऑफ CMD। तो आपके सामने विंडो अपेयर हो जाएगी। ये क्या है? दिस इज प्रोम्प्ट। तो इस तरह से आप अपने कमांड्स यूज़ कर सकते हैं इसमें। जैसे सपोज करो, सबसे पहले हम इंटरनल कमांड लेते हैं। CLS मीन्स क्लियर स्क्रीन। तो क्लियर स्क्रीन बाद में करेंगे। जैसे सपोज करो आपने कुछ टाइप कर दिया, ये कुछ चीज़ें टाइप कर दी और इसको आपने क्लियर करना है, तो इसके लिए CLS करोगे और ये क्लियर स्क्रीन हो जाएगा पूरा। CLS। नाउ डेट, ये आपका डेट आ गया, ठीक है। नाउ टाइम, तो टाइम के लिए आप टाइम टाइप करोगे। नाउ वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स आपका कौन सा वॉल्यूम है, आपके कौन से ड्राइव्स है, C है या D है, और कितना उसका जो है जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना आपका वॉल्यूम सीरियल नंबर इज 6806 एंड B8B8। उसके बाद आ जाएगा आपका वर्जन, किस वर्जन का आपका विंडो है। यहाँ पे विंडो वर्जन 6.1 ये शो कर रहा है आपका। उसके बाद कॉपी कॉन फाइल नेम, कॉपी कॉन फाइल के लिए आपने अपने नई फाइल क्रिएट करने के लिए, जैसे मैंने कॉपी कॉन यहाँ पे टाइप कर दिया VMAC, तो ये हमारी VMAC की फाइल बन गई है। अभी यहाँ पे हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। कुछ भी हमने यहाँ पे टाइप किया और यहाँ पे शो कर रहा है VMAC। पहले से ही इसमें एक फाइल है आपकी VMAC के नाम से, ठीक है। इसको ओवरराइट करना है तो आपने यस किया तो आपका ओवरराइट हो जाएगा फाइल, और ये आपका फाइल यहाँ पे एक फाइल क्रिएट हो गया। जिस तरह से विंडो में आप क्या करते थे, Ctrl+S करके सेव करते थे, यहाँ पे आप Ctrl+Z करके इस फाइल को सेव करेंगे, ठीक है। और ये फाइल सेव हो गई आपकी, फाइल कॉपीड हो गई यहाँ पे आपकी एक फाइल, ये एक फाइल आपकी यहाँ पे कॉपीड हो गई। उसके बाद आपका रीनेम REN, तो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे सिंटेक्स एरर दे रहा है क्योंकि कुछ मैंने बताया था कि यहाँ पे जो है आपका आप कमांड प्रॉम्प्ट पे प्रैक्टिस कर रहे हो। ये डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, डॉस के कमांड्स को आप कमांड प्रॉम्प्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका, अभी हम इसको क्लियर कर देते हैं स्क्रीन को, CLS। नेक्स्ट आपका कॉपी, कॉपी कमांड, ये आपका कॉपी भी सिंटेक्स एरर दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैं पहले बताया था ना आपको, कई कमांड्स आपके इसमें कमांड प्रॉम्प्ट में आपके शो नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका MD CD RD और प्रॉम्प्ट। उसके बाद आपका DIR शो करेगा, इसमें डायरेक्टली शो करेगा, ठीक है। उसके बाद आपका पाथ, ये आपका पाथ है। पाथ कौन सा है? C ड्राइव में फाइल से आपकी है ना, ये पाथ शो कर रहा है आपका, पाथ शो कर रहा है इसमें। ये तो हो गया आपके इंटरनल कमांड्स, ठीक है। इंटरनल कमांड ट्री है क्या? फिर तो इस तरह से यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल कमांड्स हैं आपके, जैसे ही आपने एट्रीब्यूट किया तो यहाँ पे आपका एट्रीब्यूट यहाँ पे इस तरह से शो हो रहा है, आपका हो रहा है ना यहाँ पे। आपके फाइल्स जो है कहाँ कहाँ पे कितने जो है इसमें PNG JPG और इस तरह के कितने डॉट फाइल्स हैं वो शो करता है आपका C के पाथ में, ठीक है। इस सीक्वेंस से उसका फाइल का लोकेशन के अकॉर्डिंग टू जो है आपका यहाँ पे शो करता है। उसके बाद आपका
बैकअप, बैकअप किस लिए होता है? बैकअप जो डाटा आपका कंप्यूटर में है उस डाटे को एक सिक्योर प्लेस में रखने के लिए हम बैकअप बोलते हैं। बैकअप का मतलब ये नहीं होता कि आपका जो है आपने बस सी में आपका डाटा है और आपने सी में ही एक कॉपी उसकी और बना दी, क्योंकि जब सी फॉर्मेट होगा तो आपका जो है डाटा भी वहाँ से इरेज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से कई कमांड है इसमें, तो ये कमांड से आपके कई कमांड इसमें काम करते हैं, कई काम नहीं करते हैं। तो इसलिए आपने ट्री कमांड की बात कही, यहाँ पर ट्री कमांड इन द फॉर्म ऑफ ट्री आपके फाइल आपके इस सीक्वेंस में दिखाई देंगे इसमें। ठीक है, तो ये है कौन सा फोल्डर, सी में है ना ये फाइल है। अब डी की चेक करना है तो आपने डी प्रॉम्प्ट में जाओगे, आप डी प्रॉम्प्ट टाइप करोगे यहाँ पे और ये डी में आ गया। डी का अगर आपने ट्री देखा तो ये डी का शो करेगा ट्री, ये डी की ट्री है। जितनी ज़्यादा फाइल्स होंगी उतनी ज़्यादा आपकी लंबी ट्री होगी आपकी, जितने कम होंगे उतना शॉर्ट होगा आपका। वापस आपने जो है सी में आना है तो सी प्रॉम्प्ट में वापस आ गया आप, और ये आपका सी आ गया। सी का आपका जो है कम है, आपकी सी में देखो अभी फाइलें यहाँ पे ध्यान देना, देखो सी में फाइलें इतनी है ना, फाइलें इसको क्लियर करके दिखाता हूँ। सी में फाइलें कितनी है आपकी, dir एंटर, इतनी फाइलें हैं। अभी हम डी में जाके देखते हैं, डी की फाइलें देखते हैं। dir एंटर, तो डी में फाइलें ज़्यादा हमारी इन कंपेरिजन ऑफ सी, डी में हमारी फाइलें ज़्यादा हैं, तो डी में ज़्यादा शो कर रहा है। देखो डी है ना, डायरेक्टरी डी, तो डी डायरेक्टरी की फाइलें ये हैं और ये आपकी सी डायरेक्टरी की फाइलें हैं। सी में इतनी फाइल की, तो इस तरह से आप शो कर सकते हो उसमें। ठीक है, क्लियर है?